हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस किया जाएगा जो कि यूपी लेखपाल में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माँ की रसोई योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई है। आपको बताना है कि कहाँ से जो है माँ की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ। तो ये जो है ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रयागराज से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत जो है आपको बताना है कौन से राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से सही है। सही पूछा गया है। तो पहला है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ जो किया गया था हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से हुआ। और दूसरा है, यह योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूरक योजना है। तो इसमें जो पहला वाला है वो गलत है। इसमें जो है इसका शुभारंभ जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है ठीक है, लेकिन जिला जो है चंबा नहीं, हमीरपुर है। तो पहला गलत है और दूसरा, यह योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूरक योजना है, यानी कि ये सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन एक गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो इसकी शुरुआत जो है झारखंड सरकार ने किया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है आपका, सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन कथन सही है। सही पूछा है। इस योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया और 21 से 50 वर्ष आयु की महिलाएं पात्र होंगी। और तीसरा दिया है, पात्र महिला लाभार्थी को 5 वर्षों में कुल 50,000 मिलेंगे। उपयुक्त में से बताना है कि कौन से कथन सही है। तो सुभद्रा योजना के तहत जो है यह जो है शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया था, ये सही है। तो ये पहला सही है। और इसमें जो दूसरा दिया गया है 21 से 50 वर्ष, जो कि ये 50 नहीं हो, यहाँ 60 वर्ष होगा। 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होंगी, यानी कि ये गलत है। दूसरा गलत है और तीसरा जो है पात्र महिला लाभार्थी को 5 वर्षों में कुल 50,000 मिलेंगे, ये सही है। यानी कि एक और तीन सही है। एक और तीन किसमें दिया गया है, एक और तीन ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक और तीन। अगला प्रश्न है आपका, गोयम बिना मूल्य विज बेवजन योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया है। तो इसका शुरुआत जो है जुलाई 2014 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुलाई 2014 गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है। तो ये जो है अमित शाह द्वारा किया गया है। अमित शाह, ऑप्शन सी से हो जाएगा, अमित शाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि तीनों में से कौन कौन से सही पूछा है। इसमें सही आपको बताना है कौन सा सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 जून 2024 को 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा है, इस योजना को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। और तीसरा है, इस योजना के तहत मंत्रिमंडल द्वारा 3 प्रमुख घटकों को मंजूरी दी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है पहला वाला, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसकी शुरुआत जो है 19 जून 2024 को 2254 करोड़, ये वाला सही है ऑप्शन। इसमें एक सही है पहला। और इस योजना को 2024 और 25 से 2028-29 की अवधि के लिए लागू किया गया, ये भी सही है। यानी कि एक और दो सही है। और इसमें जो है 5 प्रमुख घटक नहीं है, इसमें 3 प्रमुख घटक हैं, जो कि तीसरा वाला गलत है। यानी कि इसका जो हो जाएगा एक और दो सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और दो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुरुआत जो किया गया था 24 जून को किया गया था, 24 जून 2024 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 10वां है इसमें, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ
व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है? तो इसमें 7,453 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, ड्रोन दीदी योजना, आपको बताना है कि ड्रोन दीदी योजना जो है के तहत पायलट परियोजना किस मंत्रालय की है? आपको मंत्रालय बताना है। तो ये जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? प्रोजेक्ट अस्मिता, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जलवाहक योजना कब शुरू की गई? जलवाहक योजना की शुरुआत, तो इसका शुरुआत हुआ है 16 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 2024। अगला प्रश्न है, एपी ऊर्जा बीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो एपी ऊर्जा बीर योजना की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये हरियाणा सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो आपको बताना है कि एक कौन सा जो है सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। तो ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अगला प्रश्न है आपका, हार्ट कुक्ड मील योजना किस राज्य की है? हार्ट कुक्ड मील योजना, तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। शुरुआत कब हुआ था इसका? तो 11 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था, हार्ट कुक्ड मील योजना। अगला प्रश्न है आपका, नंदनी कृषक समृद्धि योजना कब शुरू की गई? नंदनी कृषक समृद्धि योजना, तो इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम से संबंधित सही कथन है? आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही है। तो मिलेट्स की खेती प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देना है, तो ये सही है, आप ये वाला सही है। और इस योजना को 2026-27 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? आपको बताना है कि ये कब शुरू किया गया। तो ये शुरुआत किया गया था 28 जून 2023 को। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 28 जून 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नंद बाबा दुग्ध मिशन के संबंध में विचार कीजिए। आपको बताना है कि ए और बी में से दोनों में से कौन से सही हैं। तो 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन और दुग्ध विभाग द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ये सही है। और इस मिशन का उद्देश्य दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना है। तो इसका बी भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया था? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुआ था। इसका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है आपका, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री दिया जाता है? 3000 यूनिट, 5000, 500 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट। तो पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है 300 यूनिट, 300 यूनिट जो है फ्री में बिजली दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया था, तो आपको बताना है कि कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2024 सितंबर में हुआ था, सितंबर 2024 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में घोषणा किए गए योजना
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही पूछा है, सही कथन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 100 से कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में आरंभ की जाएगी ताकि उत्पादकता बढ़ाया जा सके, यानी कि ये सही है, पहला सही है। और दूसरा है, इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए कौन सी मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसमें जो है ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम जनधन योजना के संबंध में सही है? तो पीएम जनधन योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें आप बताना है कि कौन सा सही है। यह मतदाताओं को निर्वाचन साक्षरता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह पंचायती राज संस्थाओं के प्रकारों के स्वरूप तंत्र को सुदृढ़ करने का भारत सरकार की एक योजना है। और यह जनजाति समुदाय के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह असंगठित क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। तो इसमें जो है यह जो है जनजाति समुदाय के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। कौन सी? पीएम जनधन योजना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की? तो इसमें रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है कि आपको दोनों में से कौन कौन से सही है, सही पूछा है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका उद्देश्य स्थायी जलीय कृषि को बढ़ावा देना और भारतीय जल में अत्यधिक मछली पकड़ने को कम करना, यानी कि ये सही है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और मछली किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए मत्स्य सेवा केंद्रों MSKS को वन स्टॉप सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। तो दोनों सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 6 में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 8 में पहुंच जाएं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कक्षा 3 में जब पहुंच जाएं तो बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। किस अभियान के तहत? निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। पहला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन जो है पहला ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी कर रहा है, पहला कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भी कर रहा है, और वित्त मंत्रालय, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों मंत्रालय जो है क्रियान्वयन कर रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 4.0 की घोषणा कब की थी? तो मिशन शक्ति 4.0 की घोषणा जो है 14 फरवरी 2023 को किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 फरवरी 2023। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश युवा उद्यम विकास अभियान योजना निम्नलिखित में से किस
किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या असम? यह जो है उत्तर प्रदेश की योजना है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के अंतर्गत MSME उद्यम स्थापना करने का लक्ष्य है तो 10 लाख। ऑप्शन सी से हो जाएगा 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है छात्रों को छात्रवृत्ति से है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, छात्रों को छात्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? राज्य पोषण मिशन, तो ये जो है कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, कुपोषण। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है? गोकुल ग्राम योजना, इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार से संबंध है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? तो ये कौन सा बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी से हो जाएगा, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। तो इस वीडियो में जो है योजनाओं के बारे में डिस्कस किया गया है जो केंद्र और राज्य द्वारा चलाई जा रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।